दोस्तों, अगर आपको आधा ग्लास पानी कहीं नज़र आए तो आप क्या कहेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, या फिर ये कहेंगे कि ये ग्लास आधा खाली है? आप जो भी कहेंगे उस पर निर्भर करता है कि आप ज़िंदगी में आशावादी हो या फिर निराशावादी हो। दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत सरकार ने एक अग्निपथ नाम की स्कीम की एक घोषणा की, और इस घोषणा के कुछ घंटों बाद से ही उत्तर भारत के सारे राज्यों में आंदोलन छिड़ गए हैं। आंदोलनकारी रास्ते पे उतर आए हैं और स्टेशन जला रहे हैं, यहाँ तक कि गाड़ियाँ चला रहे हैं, रास्ते पे टायर चला रहे हैं। पर क्या इन आंदोलनकारियों की मांगे सही है? सबसे पहली बात, इनकी मांगे क्या है? क्या इनका इस तरह से प्रदर्शन करना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जायज़ है? चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहास इनामदार और आप देख रहे हैं सरल भाषा में सुहास के साथ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम अग्निपथ स्कीम के कुछ मेन पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले, जो भी भारतीय युवा 17.5 साल से 21 साल तक की उम्र के बीच का हो, उसे इस स्कीम के तहत आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती होने के लिए चांस मिलता है। उसके लिए उसे एग्ज़ाम लिखनी होगी, कई सारे टेस्ट देने होंगे, और ये सारे टेस्ट पूरे भारत में कंडक्ट होते हैं। जो भी नौजवान इस स्कीम के तहत आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन होते हैं उन्हें अग्निवीर कहा जाता है, और इनका कार्यकाल 4 साल का होता है। दोस्तों, 4 साल पूरे होने के बाद इनमें से सिर्फ 25% यानी कि 1/4 अग्निवीर जो है आर्म्ड फोर्सेस में कंटिन्यू कर पाते हैं, और बाकी 75% लोग जो है आर्म्ड फोर्सेस के बाहर आ जाते हैं। जो 75% लोग इस आर्म्ड फोर्सेस से बाहर आ जाते हैं उन्हें 11 से 12 लाख रुपए तक का एक सेवा निधि दिया जाता है। उन्हें बैंक में से लोन देने की सुविधा भी होती है, उन्हें आगे पढ़ाई करने के मौके भी मिलते हैं, उन्हें 12वीं का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उन्हें स्टेट पुलिस फोर्सेस और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में जो जॉब के वैकेंसीज आते हैं उसके लिए उन्हें प्रेफरेंस भी मिलता है। जहाँ तक सैलरी का सवाल है, अग्निवीर की सैलरी पहले साल में 30,000 प्रति माह होती है, और जो बढ़ते बढ़ते चौथे साल में 40,000 प्रति माह होती है। दिलचस्प बात यह है कि यह सैलरी पूरी तरह से इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों, वैसे तो ये स्कीम बहुत ही सरल है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलिए अब जानते हैं कि भारत सरकार का उद्देश्य क्या है इस स्कीम के पीछे। दोस्तों, हमारे देश का डिफेंस बजट है $73 बिलियन, जिसमें से आपको सुन के आश्चर्य होगा कि लगभग 50% सिर्फ सैलरीज और पेंशन देने में जाता है, और बाकी सारे ओवरहेड्स और खर्चे निकालने के बाद हमें जो नए और आधुनिक हथियार खरीदने होते हैं उसके लिए हमारे पास बचता है सिर्फ 10% ऑफ द टोटल बजट। ये बहुत ही कम है, और इसके वजह से हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स और बाकी सारी चीज़ें खरीद नहीं पाते हैं। दूसरी बड़ी बात, फ़िलहाल हमारे आर्म्ड फोर्सेस में जो एवरेज एज है वो फ़िलहाल 32 ईयर्स है, और इस स्कीम के आने के बाद में कुछ ही सालों में ये घटकर 25 साल हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप नहीं जानते कि क्रिकेट के टीम में अगर मान लो बुज़ुर्ग प्लेयर्स ज़्यादा होते हैं तो फिर नेचुरली हमें रिस्क उतनी बढ़ती है उस टीम को, क्योंकि वो जीत नहीं सकते हैं, और आखिर यहाँ तो देश का सवाल है। तो जितने ज़्यादा नौजवान रहेंगे, जितनी उनकी एज कम रहेगी, उतने वो फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और हमारे देश की सुरक्षा उतनी ही मजबूत हो रहेगी। दोस्तों, जैसे जैसे ये नए नए नौजवान आर्म्ड फोर्सेस में साल दर साल ज्वाइन होंगे, वैसे ही हमारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरह होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल तो बच्चा बच्चा भी मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह सब चलाना जानता है। और एक बात यह है कि 4 साल के बाद जो 75% लोग बाहर आते हैं वो एक सिविल लाइफ में एक बड़ी डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, यही स्कीम थोड़े बहुत फ़र्क के साथ में सारे ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में फ़िलहाल और कई सालों से चल रही है। आप अगर मान लो बड़े देशों के नाम लेते हो तो जिसमें जैसे अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, सारे ही देशों में यह स्कीम थोड़े बहुत फ़र्क के साथ चालू है। यहाँ तक कि कुछ देशों में तो कंपलसरी रिक्रूटमेंट भी है, मतलब हर नौजवान एक उम्र आने के बाद में उसे कंपलसरी आर्मी में रिक्रूट किया जाता है 1 या 2 साल के लिए। तो दोस्तों, फिर सोचते हैं कि आखिर ये आंदोलनकारी चाहते क्या है, इनकी मांगे क्या है, वो किस बात से नाराज़ है। वैसे तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो वैसे तो आंदोलनकारियों की कोई मांग नहीं है, और वो किसी बात से नाराज़ भी नहीं है। ये सारे नौजवान बहकाए गए हैं, बरगलाए गए हैं, और उन्हें किसी ने उकसाया है कि राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करें, और वो जो उनको बरगलाने वाले लोग हैं वो अपना एजेंडा इनके ज़रिए आगे कर रहे हैं। फिर भी अगर हम सोचते हैं कि कुछ जो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो सयाने हैं, और वो कुछ पॉइंट्स जो रेज़ कर रहे हैं इस स्कीम के खिलाफ, उसके बारे में दो मिनट की चर्चा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह से हम अगर नौजवानों को अगर लेते आर्मी में तो हमारी प्रोफेशनलिज्म कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इस पॉइंट में तो कोई दम है ही नहीं,
क्योंकि वैसे भी तो ट्रेनीज़ को लेना ही है, और हर इंडस्ट्री में आप कोई भी इंडस्ट्री लीजिए वहाँ पे ट्रेनी को ही लिया जाता है और उसे ट्रेन करके फिर बाद में प्रोफेशनल और एक्सपर्ट बनाया जाता है। तो इसमें गलत कहाँ हो रहा है? कुछ लोगों का ये कहना है कि एक सोल्जर के लिए, एक कॉम्बैट रेडी सोल्जर बनने के लिए, मतलब जो युद्ध लड़ सके अच्छी तरह से, उसे 7 से 8 साल तक लगते हैं। तो ठीक है, अगर ये स्कीम रहे या ना रहे, 7 से 8 साल तो लगने ही है, तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? जो लोग 25% लोग जो अग्निवीर कंटिन्यू करेंगे वो बन जाएंगे और कुछ दिन के बाद में, और जो नहीं बन गए वो तो वैसे भी सिविल लाइफ में अच्छी लाइफ गुजारेंगे, तो उसमें फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? कुछ लोगों का ये कहना है कि जब आप 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हो अग्निवीरों को, तो उनका कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, उनकी दिलचस्पी नहीं रहेगी जो वो अच्छी तरह से काम करने में। दोस्तों वैसे भी इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में 1 साल का प्रोबेशन होता है, जहाँ पे पता नहीं चलता कि 1 साल के बाद आप रहोगे या नहीं रहोगे। तो क्या आप 1 साल में मेहनत नहीं करते हो? आप तो पूरी जी जान से मेहनत करोगे। और जो लोग इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस पूरे स्कीम में, तो नेचुरली अगर उनकी इतनी चाहत है तो वो और जी जान मेहनत करेंगे, और फिर 25% में आके उनको आगे आर्मी में कंटिन्यू करेंगे। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है इसमें? एक और बात का डर कुछ लोग बता रहे हैं कि मान लो जैसे 50,000 अग्निवीर हर साल में रिक्रूट करने की आर्म्ड फोर्सेस की एक इच्छा है, तो उसके तहत जो 75% लोग बाहर आएंगे, यानी कि लगभग 35,000 अग्निवीर जो आर्मी से बाहर आएंगे, और वो जो है जिन्हें हथियार का ट्रेनिंग होगा वो कहीं कोई गलत काम ना कर दे। दोस्तों ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है, क्योंकि आर्मी से वैसे ही जो रिटायर होने वाले लोग हैं वो सारे के सारे तो वेपन चलाना जानते हैं। क्या उनसे अभी तक किसी समाज को कोई खतरा हुआ है? हमें वैसे तो कुछ नहीं हुआ है। और ये जो सारे बड़े देशों के हमने नाम लिए हैं, वहाँ पे तो हर युवा को कंपलसरी 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है जिसके अंदर हथियार चलाना जानते हैं। तो क्या वो देशों में बहुत सारे प्रॉब्लम फिलहाल हो रहे हैं इस तरीके से? चलिए अब हम बात करते हैं कि आधा ग्लास खाली और आधा ग्लास भरा हुआ। क्यों ना हम पूरे स्कीम को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। चलिए तो इसमें से 4-5 पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढ के निकालते हैं। सबसे पहली बात, हर साल 50,000 युवाओं को नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, वरना ये 50,000 लोग शायद बेरोज़गार रहते। जो भी अग्निवीर आर्मी से बाहर आएगा 4 साल के बाद में, वो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल लाइफ जिएगा। जो भी आदमी आर्मी में 4 साल रहता है उसके बाद में वो डिसिप्लिन उसका एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये स्कीम आने के बाद हमारा जो डिफेंस का बजट है उसमें से हमें नए हथियार खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे हमारे पास बचेंगे, और हमारा देश उतना ही सुरक्षित और मजबूत होगा। दोस्तों आर्म्ड फोर्सेस में हमारे जो जवान हैं उनकी आयु, उनकी एवरेज एज अभी जो 32 साल है उससे घटकर कम हो जाएगी। तो क्या हमारे लिए अच्छी बात नहीं है? जब हमारी आर्मी फिट रहेगी, जब हमारे जवान फिट रहेंगे, तो हमारा देश भी फिट रहेगा। और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि जो भी 75% अग्निवीर 4 साल के बाद आर्मी से बाहर आएंगे वो एक देशभक्त रहेंगे, उनके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा रहेगा, और वो हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा शुभ संकेत रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।